अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सरवर। आज की गुफ्तगू है ज़िंदगी बदलने के 10 आसान राज। दोस्तों, आज हर इंसान कामयाबी चाहता है। कोई इज़्ज़त चाहता है, कोई सुकून चाहता है, कोई घर में मोहब्बत चाहता है, कोई दफ्तर में मकाम चाहता है, कोई बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि असल कामयाबी कहाँ से शुरू होती है। असल कामयाबी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। ओहदा बाद में आता है, किरदार पहले आता है। लोगों पर असर बाद में होता है, अपने नफ्स पर काबू पहले आता है। क़यादत बाहर नहीं होती, क़यादत दिल के अंदर होती है। आज मैं आपके साथ 10 बहुत आसान राज शेयर करूँगा। ये राज हर इंसान के लिए हैं। तालिब इल्म, उस्ताद, वालिद, वालिदा, अफसर, मुलाज़म, कारोबारी शख्स, घर चलाने वाली खातून और ज़िंदगी में बेहतरी चाहने वाला हर फ़र्द। पहला राज है अल्लाह पर यकीन। जब इंसान का यकीन मज़बूत होता है तो वो हालात से नहीं टूटता। वो जानता है कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। लोग देखें या न देखें, अल्लाह देख रहा है। अगर आप मुश्किल में हैं, बेरोज़गारी है, रिश्तों में परेशानी है, काम का दबाव है, तो सबसे पहले अपने दिल को मज़बूत करें। अपने आप से कहें, अल्लाह मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। ये यकीन इंसान को हिम्मत देता है, सुकून देता है और सही रास्ते पर चलने की ताकत देता है। दूसरा राज है सच बोलना और दयानतदारी से जीना। आज के दौर में लोग समझते हैं कि चालाकी से इंसान आगे बढ़ता है, लेकिन हकीकत ये है कि वक्ती फ़ायदा चालाकी से मिल सकता है, मगर देर पाई इज़्ज़त सिर्फ सच्चाई से मिलती है। आप किसी दफ्तर में हैं, क्लास में हैं, कारोबार में हैं या घर में हैं, कोशिश करें लोग आपके बारे में ये कहें कि ये सच्चा आदमी है, इस पर इत्मीनान किया जा सकता है। यही असल कामयाबी है। तीसरा राज है ज़िम्मेदारी। अक्सर लोग अपनी गलती दूसरों पर डाल देते हैं। घर में मसला हो तो दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं। दफ्तर में मसला हो तो निज़ाम को इल्ज़ाम देते हैं। ज़िंदगी में नाकामी हो तो हालात को कसूरवार समझते हैं। लेकिन मज़बूत इंसान कहता है, मैं अपनी इस्लाह कहाँ से शुरू कर सकता हूँ। ये जुमला ज़िंदगी बदल देता है। हर दिन अपने आप से पूछें, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही ज़िम्मेदारी है, यही तरक्की का राज है। चौथा राज है खुद पर काबू। जब इंसान को अपने गुस्से पर काबू नहीं तो वो बड़ी बातें तो कर सकता है, लेकिन बड़ी पर्सनैलिटी नहीं बन सकता। गुस्से के वक्त खामोश रहना कमज़ोरी नहीं, हिकमत है। फ़ौरन जवाब न देना बुज़दिली नहीं, पुख्तगी है। हर बात पर रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी नहीं होता। जब गुस्सा आए तो 3 काम करें, खामोश हो जाएं, पानी पी लें और जवाब देने से पहले चंद लम्हे रुक जाएं। ये छोटी सी आदत बड़े झगड़ों से बचा सकती है। पांचवा राज है सब्र और शुक्र। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान कुछ न करे। सब्र का मतलब है कि इंसान सही काम जारी रखे, मगर जल्दबाजी और नाउमीदी का शिकार ना हो। और शुक्र का मतलब है कि जो नेमतें मौजूद हैं उनको पहचाना जाए। सेहत है, फैमिली है, इल्म है, इज़्ज़त है, रिज़्क है, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। जो इंसान शुक्र करता है उसका दिल नरम रहता है। जो इंसान सब्र करता है उसका सफ़र मज़बूत रहता है। छठा राज है हमदर्दी और रहमदिली। बहुत से लोग कामयाब तो हो जाते हैं मगर नरम दिल नहीं होते। असल अज़मत यह है कि इंसान ताकतवर होकर भी दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। घर में बच्चों की बात सुने, दफ्तर में कमज़ोर साथी की मदद करें। तालिब इल्म की गलती पर सिर्फ डांट न लगाएं, रहनुमाई भी दें। वालिदैन की खामोश ज़रूरतों को समझें। याद रखें, जो इंसान दूसरों का दर्द महसूस करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। सातवां राज है आजिज़ी। आजिज़ी का मतलब ये नहीं कि आप ख़ुद को कम समझें। आजिज़ी का मतलब है कि आप अपनी सलाहियत को अल्लाह की अता समझें और लोगों को हकीर न समझें।
बड़ा इंसान वो नहीं जो दूसरों को छोटा दिखाए। बड़ा इंसान वो है जिसके पास अख्तियार हो मगर वो खिदमत करे, जिसके पास इल्म हो मगर वो नरम लहजे में बात करे, जिसके पास ओहदा हो मगर वो इंसानियत न भूले। आजिज़ी इंसान को लोगों के दिलों में जगह देती है। 8वां राज है माफ़ी और सुलह। ज़िंदगी में लोग हमें तकलीफ़ देते हैं, कभी दोस्त, कभी रिश्तेदार, कभी साथी, कभी अपने ही लोग। अगर हम हर बात दिल में रखते हैं तो दिल बोझल हो जाता है। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि गलती को दुरुस्त मान लिया जाए। माफ़ करने का मतलब ये है कि आप अपने दिल को जहर से आज़ाद कर रहे हैं। जहाँ मुमकिन हो ताल्लुकात को बेहतर करें, जहाँ फ़ासला ज़रूरी हो वहाँ भी नफ़रत ना पालें। दिल को साफ़ रखना बहुत बड़ी नेमत है। 9वां राज है इंसाफ। इंसाफ सिर्फ अदालत का काम नहीं, इंसाफ घर में भी चाहिए, क्लास में भी, दफ्तर में भी, कारोबार में भी। अगर आप वालिद हैं तो बच्चों के साथ इंसाफ करें, अगर आप उस्ताद हैं तो तलबा के साथ इंसाफ करें, अगर आप अफसर हैं तो मातहतों के साथ इंसाफ करें, अगर आप दोस्त हैं तो दोस्ती में इंसाफ करें। इंसाफ का मतलब है कि पसंद नापसंद से ऊपर उठकर हक बात की जाए। ये मुश्किल है मगर यही किरदार की असल आजमाइश है। 10वां राज है हिकमत और दूर अंदेशी। हर बात फ़ौरन कहना ज़रूरी नहीं, हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं, हर शख्स को जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर मौका पर गुस्सा दिखाना ज़रूरी नहीं। कब बोलना है, कब खामोश रहना है, कब कदम उठाना है, कब इंतज़ार करना है, यही हिकमत है। ज़िंदगी में सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, दुरुस्त समत भी ज़रूरी है। इसलिए हर दिन अपने आप से पूछें, मेरा मकसद क्या है, मेरा रास्ता क्या है, मेरा किरदार कैसा है, मेरा असर दूसरों पर कैसा है। फ्रेंड्स, ये 10 राज बहुत आसान हैं मगर बहुत ताकतवर हैं। अल्लाह पर यकीन, सच्चाई, ज़िम्मेदारी, खुद पर काबू, सब्र, शुक्र, हमदर्दी, आजिज़ी, मुआफ़ी, इंसाफ और हिकमत, ये सब मिलकर इंसान को बावकार बनाते हैं। आखिर में एक छोटा सा अमल आज ही शुरू करें। सिर्फ एक खूबी मुंतखब करें, मसलन आज मैं गुस्सा कम करूँगा, या आज मैं शुक्र अदा करूँगा, या आज मैं किसी की दिल से मदद करूँगा, या आज मैं किसी को माफ़ करने की कोशिश करूँगा। ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, बल्कि एक फ़ैसला ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। किरदार बनाएं, लोगों के लिए आसानी पैदा करें और ऐसा असर छोड़ें जो आपके जाने के बाद भी बाकी रहे। अल्लाह ताला हमें सच्चाई, आजिज़ी, सब्र, शुक्र, इंसाफ और खिदमत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए डॉक्टर सरवर को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।